वेलकम बैक टू दी एजू डेटा चैनल। देखिए आज का जो ईडीए का प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है। उसमें हम लोग चर्न एनालिसिस जो हम लोग पिछली वीडियोस में मैंने परफॉर्म करके दिखाया था आपको एक, आज एक और है। ये ई कॉमर्स साइट का जो डेटा है, मतलब ई कॉमर्स साइट का डेटा है, उसमें आपको चर्न एनालिसिस देना है। ठीक है, अब देखिए मैंने लोड कर ली है, फाइल इंपोर्ट कर ली है, आपका डेटा को लोड कर लिया है और डेटा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अगेन डेटा मैंने खुद बनाया है तो इसमें वैल्यूज़ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, आइडियल कोई डेटा नहीं है ये, मतलब किसी प्रॉपर ई कॉमर्स साइट का डेटा नहीं है, लेकिन मैंने एनालिसिस को ढंग से समझाने के लिए उस हिसाब से डेटा को बनाया है। ठीक है, आपके पास यूज़र आईडी, जेंडर, एज, लोकेशन वगैरह। ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे कि आपको चर्न का जो कॉलम है वो दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको चर्न का कॉलम नहीं दिया हुआ तो आपको बनाने के लिए मैंने बताया था कि आप डेट में से माइनस, चलो मैं नीचे इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो करके दिखाऊंगा। ये लेकिन इसके साथ ही मैंने देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से ही लिख लिए हैं। ठीक है, जो मैं एनालिसिस में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, हेडिंग्स वगैरह मैं पहले ही डाल के लाया हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अभी देखिए आपके पास डेटा आ गया। अब देखो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि चर्न इसमें पहले ही दे चुके हैं ये लोग कि भाई कि वो बंदा ऑलरेडी छोड़ चुका है या छोड़ने मतलब लिविंग लिविंग में है या फिर मतलब लीव कर रहा है या फिर एक्टिव है। ठीक है, अब देखो अगर ये दिया हुआ है तो कोई बात ही नहीं है ना, नहीं दिया हुआ तो आप लोग जब निकालेंगे तो वो मैं भी नीचे जाऊंगा। नीचे मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है कि मेरे ख्याल से ये वाला एवरेज ड्यूरेशन बाय चर्न एनालिसिस। ठीक है, और इसमें टाइम बेस्ड एनालिसिस के ऊपर भी आप लोग कर सकते हैं, बेस पर कर सकते हैं, डेज एक्टिविटी के बेस पर भी ये वाला कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा आपका यूज़र। ठीक है, टोटल यूज़र बताना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो बेसिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सब चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, और इसमें आप लोग लें यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी के बाद आप लोग लें डॉट एन यूनिक। ठीक है, और अच्छा इसको आप लोग ना ज़रा यहाँ पर प्रिंट कराओ। तो 500 यूज़र है मेरे पास, 500 का डेटा मैंने बनाया था। ठीक है, यूज़र अपना। ठीक है, अब जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को देख लेते हैं एक बार कि जेंडर किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, जेंडर अंडरस्कोर ds डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ले लेंगे, हम लोग ले लेते हैं df। ठीक है, और जेंडर। ठीक है जी, डॉट वैल्यू काउंट्स, क्योंकि मुझे पता करना है कितने टाइप के जेंडर है मेरे पास। ठीक है, इस डेटा में तो आपने वैल्यू काउंट किया है। इसके बाद मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ और देखता हूँ। अदर्स में आपके पास 92 है, फीमेल्स में आपके पास 162 है, मेल में आपके पास 146 है। ठीक है, इस तरीके से आपका जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो चर्न एनालिसिस है, अच्छा इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले जो चर्न एनालिसिस का जो पहला कॉन्सेप्ट है मैं परसेंटेज में बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये वाला डेटा है कि कौन बंदा छोड़ रहा है कौन नहीं, है ना। मैंने आपको बताया चर्न का दिया हुआ है पहले से, येस और नो वाला। तो मैं इसमें परसेंटेज निकाल लेता हूँ, कितने बंदे छोड़ रहे हैं कितने बंदे नहीं छोड़ रहे। ठीक है, तो सबसे पहले चर्न एनालिसिस में आप लोग परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज निकालता हूँ। चर्न परसेंटेज निकालने के लिए आपका df। ठीक है, और कॉलम का नेम मैं ले लेता हूँ चर्न, और ठीक है डॉट वैल्यू काउंट्स। ठीक है, नॉर्मलाइज इक्वल्स टू ट्रू, और ये आपका आया मल्टीप्लिकेशन स्टार 100, है ना।
अब देखो मैं इसको दिखाता हूँ इसी किस तरीके से आपके पास कोड रन हुआ है। ये देखो, अब वैल्यू काउंट्स किया आपने, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, क्योंकि मेरे को जो आपका परसेंटेज है वो मुझे इस फॉर्म में चाहिए था, येस नो, ठीक है, टेबल फॉर्म्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू काउंट्स, और मुझे परसेंटेज में चाहिए था तो मैंने 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दी। अगर आप 100 से मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे तो आपके पास पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा परसेंटेज में चाहिए था तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपको दिखाया है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइज इक्वल्स टू ट्रू, ताकि देखो मैं इसको भी आपको हटा के दिखाता हूँ, अगर नहीं इसको फॉल्स कर देता हूँ, जरा एक मिनट, फॉल्स। तो देखो इस तरीके से आपके पास डेटा है जो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। तो जो वो नंबर आते हैं ना, वो नंबर आते हैं आपके पास, देखो वैल्यू काउंट्स कर रहे हो ना आप लोग, तो जैसे ये येस नो, ठीक है, ये दो ही वैल्यू हैं बूलियन येस नो की। तो जितने बार नो आया होगा उसका नंबर आ जाएगा, और जितनी बार येस आया होगा उसका नंबर आ जाएगा। तो अगर आप फॉल्स करते हो, ठीक है, मतलब अगर आप फॉल्स करते हो तो नंबर में आ जाता है, लेकिन ट्रू करते हो तो ये एक प्रपोर्शन बन जाता है कि मतलब मेरे डेटा का कितने प्रपोर्शन चर्न में नहीं जा रहा और कितने प्रपोर्शन का जा रहा है, ठीक है। तो मेरा जो अब है, मेरे पास जो डेटा है वो 26% का जो डेटा है वो येस, मतलब कि वो चर्न की कैटेगरी में जा रहा है। 26%, 26.8 बंदे, मतलब परसेंटेज का जो डेटा है, मतलब यूज़र है वो छोड़ रहे हैं मेरा प्लेटफॉर्म, लीव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से आपका जो एक्सप्लेन हुआ है यहाँ पर डेटा, वो इस तरीके से हुआ है, ठीक है। अब एवरेज सेशन ड्यूरेशन बाय चर्न, ठीक है। अब ये आपको एवरेज सेशन ड्यूरेशन बाय चर्न बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास मेरे ख्याल इसमें एवरेज सेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप लोग कुछ नहीं, ग्रुप बाय लगा देंगे इसमें, तो यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं इसमें ग्रुप बाय लगाता हूँ, तो वेरिएबल नहीं लेते, डायरेक्ट ही प्रिंट हो जाएगा ग्रुप बाय, ठीक है। आपको चर्न की कैटेगरी में रखना है इसको यहाँ पर ब्रैकेट में, और बाकी स्क्वायर ब्रैकेट में, ये क्योंकि मैं एवरेज ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ठीक है। और डॉट मीन, ठीक है, आ गया आपके पास। अब देखिए जो बंदे, अच्छा यार इसमें तो ऑलमोस्ट सेम से भी आ गया ना, अब इससे बताना मुश्किल है। देखो अगर मेरा टाइम थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल येस में मेरे पास आता 3 और नो में रहता 5 ही, तो मैं ये कहता कि जो बंदा 3.9 मिनट का जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, उससे कम अगर मतलब टाइम ड्यूरेशन उससे कम स्पेंड करता है, तो इसका मतलब वो चर्न की कैटेगरी में जा रहा है, मतलब वो येस की कैटेगरी में जा रहा है कि हाँ ये बंदा लीव कर चुका है हमारा प्लेटफॉर्म। लेकिन मेरे पास ये दोनों डेटा जो है ऑलमोस्ट सेम सेम आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा बताना मुश्किल है, ठीक है। अब देखिए जो मेरे पास अब इसके बाद आया है, आपके पास बनता है परचेजिंग एनालिसिस, ठीक है। तो जो अब आपका परचेज बाय चर्न, अच्छा परचेज बाय चर्न, इसको हम लोग एक मिनट में डेटा देखता हूँ। परचेज बाय चर्न, इसका मीनिंग जो आप लोगों को यहाँ पर देना है, वैसे मैंने यार इसको पूरी हेडिंग डालनी चाहिए, मैंने शॉर्ट में डाले हुए ना, तो मुझे भी कंफ्यूज हो रहा है। परचेज बाय चर्न, अच्छा तो जो बंदे लीव कर रहे हैं वो कितना परचेज कर रहे हैं आपकी वेबसाइट से, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो परचेज बाय चर्न का मीनिंग ये है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मुझे पूरा हेडिंग डालना चाहिए था, ठीक है। तो वो अभी मिस्टेक हो गई मेरे से। तो अभी मैं इसको करने के लिए क्या करता हूँ, आपका पास ये वाला चीज़ ले ली मैंने, क्या कहते हैं, ग्रुप बाय, ठीक है। अब इसमें मेरे को चेक करना है परचेज, भाई जो बंदा छोड़ रहा है वो बंदा भी कितने परचेज कर रहा है, हमारे पास डेटा, ठीक है। देखो अब या तो आप परचेज के साथ भी निकाल लो, ठीक है,
खाली परचेज के साथ, अगर मान लो जैसे परचेज के साथ ही अगर आपको मीन निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हैं डॉट मीन। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास कि भाई जो बंदा छोड़ रहा है वो बंदा, उस बंदे की जो बाइंग है वो 1.7 इस रेंज में है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट एक ही प्रोडक्ट खरीदता है वो, और जो बंदे नहीं छोड़ रहे वो 2 प्रोडक्ट से ऊपर खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें अगर एक और ऐड करना चाहूँ एट्रीब्यूट इसको कंफर्म करने के लिए, तो मैं इसमें एक और एट्रीब्यूट अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं करता हूँ कस्टमर सपोर्ट इंटरेक्शन। ठीक है, अब देखिए आप लोग कस्टमर सपोर्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखिए अब देखिए आप लोग जो आया है आपके पास, अब आपके पास ये 2 डायमेंशन वाली जो मैट्रिक्स है वो आई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप परचेजिंग का आ गया, और ये आ गया कस्टमर इंटरेक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर देखो आप सेम चीज़ कस्टमर इंटरेक्शन जो है उसका सेम ही डेटा बन के आया है, तो ये अब आपके पास यूज़लेस होगी, इसे आप बता ही नहीं सकते। लेकिन परचेजिंग में जो है वो उसमें आपके पास जो बंदा आपके प्लेटफॉर्म को छोड़ रहा है उसकी जो बाइंग है वो एक है, एक प्रोडक्ट खरीदता है, और जो बंदा नहीं छोड़ रहा, ठीक है, वो कम से कम वो मिनिमम 2 प्रोडक्ट खरीदता है, उससे ऊपर भी खरीदता है वो। ठीक है, अब तो ये हो चुका आपके पास, और कस्टमर सपोर्ट इंटरेक्शन का सेम ही डेटा आया, तो इसमें क्या ही आप लोग बता दोगे। ठीक है, इसमें आप लोग दूसरे एट्रीब्यूट को डाल के देख सकते हैं, एक तरह से अगर आप लोग दूसरा एट्रीब्यूट डालकर देखें कि भाई क्या कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, वो आप लोग खुद करें। ठीक है, अब सपोर्ट इंटरेक्शन वाला जो मैंने ये डाला है ये कस्टमर सपोर्ट इंटरेक्शन ही है। ठीक है, तो इसका जो डेटा है ना वो सेम ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, बस इसमें क्या होगा, जो मैं इसमें अगर देखो दिखाऊँ आपको, ठीक है, मैंने ये ऊपर ही डाल दिया ना, तो इस वजह से देखो सेम ही चीज़ आ रही है। ठीक है, इससे बताना थोड़ा सा मुश्किल है कौन सा छोड़ रहा है कौन नहीं छोड़ रहा। अब देखिए टाइम बेस्ड एनालिसिस आपको करना है ना। टाइम बेस्ड एनालिसिस मैं आपको बता के चलूँ, ये चीज़ मैं ये वाला जो है टाइम बेस्ड एनालिसिस मैं आपको नहीं कराया, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था ये टाइम निकालना कि भाई ऊपर भी देखो, ऊपर भी कराया है टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइम बेस्ड एनालिसिस टाइम से रिलेटेड वाला एक क्वेश्चन कराया था, उसी वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। आप लोग पीछे वीडियो में जाकर वो देखें और सेम चीज़ फॉलो करें। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक्टिविटी अक्रॉस एज ग्रुप है ना, ये आप लोग इस पे आप लोग नज़र डालें। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अब इसमें कैसे करेंगे एक्टिविटी अक्रॉस एज ग्रुप। ठीक है, अब इसमें मैं एक टेबल बनाता हूँ, df डॉट ग्रुप बाय। ठीक है, df डॉट ग्रुप बाय, अब ब्रैकेट में आप लोग लो नहीं pd डॉट कट। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको मतलब अपनी वीडियो में इस फंक्शन का यूज़ बताया हुआ है कि ये फंक्शन क्या करता है। अगर आप लोगों को याद हो तो पिवट टेबल फॉर्म होती थी एक, है ना, टेबल फॉर्मेट में डेटा आप लोगों को मिलता था, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते थे। तो उस डेटा को कैटेगरी में डालने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एज डेटा डाल रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल 25 से 30 की कैटेगरी में वो कौन से वो बंदे हैं, जो कितने बंदे हैं जो मेरा प्लेटफॉर्म लीव कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको इस तरीके से डेटा जो है वो निकालना है। ठीक है, अब देखिए मैं इस फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ pd डॉट कट। तो pd डॉट कट में हम लोगों को एज लेनी है। ठीक है, एज के बाद आप लोगों को इसमें आपको बिन्स डिसाइड करने हैं। बिन्स इक्वल्स टू, तो मैं ले लेता हूँ 18 सॉरी 25 35, 10 का गैप ले लेते हैं, 45 55 और आपका 65। ठीक है, ये आपको मैंने गैप ले लिया। ठीक है, अब देखिए मैं, चलो ये वाला जो एट्रीब्यूट है ना फंक्शन, इसको मैं जब एरर आएगी तब दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप लोग इसको आप लोग दोबारा से यहाँ पर ले लिया मैंने। तो अब इसके अंदर जो मैंने ऊपर परफॉर्म किए हैं, कि जैसे कि आपका, जैसे मैंने ये वाला किया था टाइम वाला, टोटल
एवरेज ड्यूरेशन, सेशन ड्यूरेशन वाला, ठीक है। एक तो ये वाला, नहीं इसको 1 मिनट रुको, मैं टोटल सेशन ले लेता हूँ, है ना। ये ले लेता हूँ टोटल सेशन, उसके बाद मैं ले लेता हूँ टोटल क्लिक। टोटल क्लिक मेरे पास अगर हो, हाँ टोटल क्लिक, ठीक है भाई। और एक ले लेते हैं हम लोग परचेजिंग। परचेजिंग के बिहाफ पे भी हम लोग ये सब निकाल सकते हैं कि बंदा छोड़ के जा रहा है या नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर निकाल के दिखाया है आपको। अब यहाँ पर डॉट, सॉरी डॉट मीन, अब देखिए मैं यूज़ करके बताऊँ वो फंक्शन या नहीं। चलो अब ये इस एरर को अगर हटाना ही है तो मैं ऑब्जर्व का यूज़ करता हूँ। ऑब्जर्व इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। तो जो डेटा है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में शो करने के लिए मैंने ये वाला जो है यूज़ किया है। बाकी आप लोग यूज़ भी नहीं कर सकते, खाली एरर आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए जो मेरे पास डेटा आया, एक्टिविटी अक्रॉस एज ग्रुप, ठीक है। मेरे को एक्टिविटी अक्रॉस एज ग्रुप निकालनी थी। तो 18 से 25 के बीच में जो बंदे हैं वो मिनिमम 30 मिनट का जो टाइम है वो मतलब दे रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। उनके टोटल क्लिक हैं 290 और परचेजिंग है 1 की, मतलब ये ऑलमोस्ट एक प्रोडक्ट, वैसे 1.8 है, ऑलमोस्ट 2 प्रोडक्ट हो गया। देखो मैंने आपको बताया डेटा रैंडम है तो वैल्यू इसलिए बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ई कॉमर्स पे इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती टाइम स्पेंड, टोटल सेशन मतलब टाइम स्पेंड की, है ना। इतने ज़्यादा क्लिक हो सकते हैं, ऑलमोस्ट 50 के आसपास एक बंदा एक टाइम में क्लिक कर सकता है अगर वो प्रोडक्ट ढूंढ रहा है तो, मतलब कंपैरिजन कर रहा है तो, अदरवाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं अब आपको बता रहा हूँ मेरा डेटा रैंडम है, इस वजह से जो एज ग्रुप के साथ की जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो कुछ इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको बताया था कि कैटेगोरिकल टेबल बनाने के लिए मैंने ये पी डी डॉट कट यूज़ किया है, और इसका मैंने एक एग्जांपल पीछे अपनी पिविट टेबल में भी लिया है, जो वीडियो है मेरी पिविट टेबल वाली, उसमें भी लिया है, ठीक है। तो इसमें अब आपको कोई, इसके लिए तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। अब इसके आगे आपके पास है डज यूज़र एक्टिविटी डिक्लाइन विद टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे डेट के साथ काम करना पड़ेगा। डज यूज़र एक्टिविटी डिक्लाइन विद टाइम, मतलब डेज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं क्या यूज़र की वो डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन अप डेट जो है, एक काम करो, डेज एक्टिविटी, ठीक है, आपका डीएफ और इसमें से साइन अप माइनस, ठीक है, और साइन अप माइनस कर लेते हैं लास्ट लॉगिन, ठीक है। साइन अप माइनस लास्ट लॉगिन, है ना। और सॉरी, साइन अप माइनस लास्ट लॉगिन और डॉट डेज, ठीक है। अगर मैं इसको निकालूं और इसके बाद यहाँ पर मैं चलूँ अगर, तो अरे यार सॉरी, क्या है, लास्ट लॉगिन डेट माइनस के साइन अप, ठीक है, तभी तो डेज आएंगे आपके पास, वरना माइनस में वैल्यूज़ आ रही हैं, है ना। ये आपने किया, ठीक है। तो आपके पास डेज आ गए इस तरीके से, ठीक है ना, कि 86 आ गया, 427। अच्छा मैं जैसे कि 427 है तो ये, और मुझे पूरा उम्मीद है ये नो की कैटेगरी, मतलब ये बंदा छोड़ चुका है मेरा प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। क्रंच चर्न इक्वल्स टू नो, तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं, है ना। 400 से ऊपर बंदे, मतलब अब आपको डेज बताना है कि डेज एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं या नहीं यूज़र की डे बाई डे, ठीक है। अब इसको 1 मिनट हटा देते हैं, है ना, और इसकी जगह कुछ डेज एक्टिविटीज़, है ना, मुझे डेज एक्टिविटीज़ बतानी है। डेज एक्टिविटीज़ का क्या
परफॉर्मेंस है। अब आप ले लेंगे ग्रुप बाय, ठीक है, और ग्रुप बाय में आप लोग लेंगे चर्न लेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में डालेंगे ये जो मैंने भी एक कॉलम बनाया ना, डेज एक्टिविटी, एक्टिव डेज, सॉरी, है ना, ये इस पर इसको ठीक कर लो, डेज एक्टिव, है ना, और इसको भी आप लोग कर लें डेज एक्टिव। अब इसको मैं ज़रा डेज एक्टिव का एरर आ रही है ना, क्या एरर आ रही है, ओह सॉरी, अरे यार, डॉट मीन, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा आ जाएंगी। हाँ, तो देखो भाई, जिसकी वैल्यू 324 दिन से कम है, उस बंदे को, वो बंदा आपके चर्न के कैटेगरी में जा रहा है, मतलब कि वो आपका प्लेटफॉर्म छोड़ चुका है, ठीक है। उससे ज़्यादा है तो वो नहीं जा रहा। लेकिन अगेन मैंने कहा मेरा रैंडम डेटा है तो वैल्यू थोड़ी ज़्यादा दी हुई है इसमें चर्न की कैटेगरी में बंदों को डालने की, अदरवाइज मेरे ख्याल से 100 होनी चाहिए। अगर कोई बंदा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा 50 दिन से हमारे उस पर एक्टिव नहीं है, तो शायद हम लोग उसको इनएक्टिव माने, है ना। लेकिन मेरा डेटा जो है वो रैंडम है, इस वजह से आपके पास ये सब चीज़ें इतनी हाई आ रही हैं, ठीक है। मैं समझाने के लिए डेटा लिया था, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू ये सब हाई वैल्यू का आना, ठीक है। प्रॉपर किसी कंपनी का डेटा लोगे ना, केगल से आप लोग डाउनलोड करना डेटा, ठीक है। मैंने अपने केगल का लिंक भी दिया हुआ है नीचे, तो उसमें भी आप लोग जाना और सर्च करना ई कॉमर्स चर्न एनालिसिस के लिए, तो डेटा आपको मिलेगा, है ना। अब देखिए व्हाट ब्राउजिंग बिहेवियर डू चर्न यूज़र शो, मतलब जो बंदे मेरे प्लेटफॉर्म को छोड़ रहे हैं वो क्या बिहेवियर दिखा रहे हैं ब्राउजिंग के लिए, ब्राउजिंग के एरिया में। तो मैं काम करता हूँ, चलो वेरिएबल नहीं बनाते, डी एफ डॉट ग्रुप बाय, ठीक है, डी एफ डॉट ग्रुप बाय चर्न। अब इसमें आपको मल्टीपल वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी, कि मेरे क्यों डालनी पड़ेगी, देखो एक तो टोटल क्लिक डालना पड़ेगा मुझे, है ना, और मेरे पास टोटल क्लिक होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए मैं ये देख लूँ बस, टोटल क्लिक, है ना, और हाँ ये कार्ट का एडिशन भी ले लेते हैं, कार्ट एडिशन मतलब कि कितने प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर रहा है वो बंदा, ठीक है, ये आप लोग ले लें। टोटल क्लिक्स तो लेना ही है, इसके अलावा भी एक और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं पेज विजिट, कितने पेज विजिट कर रहा है जो बंदा मेरा प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहा है, वो कितने पेज विजिट कर रहा है। और इसमें ले लेते हैं आप टोटल क्लिक, कहाँ है आपका, यह है आपका टोटल क्लिक, टोटल क्लिक। अब इसके बाद आप लोग मीन निकाल लें इसका, हाँ सॉरी मीन, अबे यार, हाँ मीन, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग चर्न की कैटेगरी में जो बंदे आ रहे हैं उनमें उन्होंने जो कार्ट में प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं वो हैं 4, पेज विजिट कर रहे हैं वो 8, ठीक है, टोटल क्लिक है उनके 278। अच्छा, म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी, दरअसल हमारे यहाँ पर कावड़ यात्रा चालू हो गई है ना, तो इस वजह से डीजे वाली कावड़ निकल रही है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करें, ठीक है। अभी देखिए टोटल क्लिक आपके पास आ गए हैं 278, ठीक है ना। जो बंदे मेरे प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा रहे हैं उनका जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके का है कि वो बंदे 4 मिनिमम तो ऐड कर रहे हैं अपने कार्ट में, पेज व्यूज़ वो 8 पेज व्यूज़ तक पेज को विजिट कर रहे हैं, और टोटल क्लिक है उनके पास 278 का, ठीक है। और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो आप इसी तरीके से फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, हाउ मेनी यूज़र फ्रॉम ईच सोर्स आर स्टेइंग और लीविंग, है ना। अब ये देखो आप, हाउ मेनी यूज़र फ्रॉम ईच सोर्स ऐड ऑर्गेनिक, है ना। मैं आपको ईच सोर्स दिखा देता हूँ मेरे पास क्या क्या है। जैसे मेरे पास है ईच सोर्स अगर दिख, हाँ ऑर्गेनिक, डायरेक्ट और ऐड, ठीक है ना, किस के थ्रू मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और कौन से मेथड है जिससे वो सबसे ज़्यादा रुक रहे हैं मेरे मेरे प्लेटफॉर्म पे, वो आपको पता करना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको कॉपी ही कर लेता हूँ, ठीक है ना, और इसमें मैं डाल देता हूँ एक तो एज डाल देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं इसमें
ऑलमोस्ट सभी ले लेता हूँ ना, पेज विजिट ले लेता हूँ, है ना, ये हटा दो तो आप ये हटा देना, ठीक है। और टोटल क्लिक का भी अभी इसमें कोई काम नहीं, है ना। पेज विजिट हो गया आपके पास, टोटल क्लिक का कोई काम नहीं। कस्टमर इंट्रैक्शन ले लेता हूँ मैं, कस्टमर इंट्रैक्शन ले लेता हूँ। और आपके पास कस्टमर एज आ गया, कस्टमर इंट्रैक्शन ले लिया मैंने, और पेज विजिट मैंने ले लिया है। परचेजिंग भी ले लेता हूँ, है ना, परचेजिंग से भी मैं पता लगा सकता हूँ ना। परचेज 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 परचेज, ठीक है, परचेजिंग से भी पता लगाया जा सकता है, परचेजिंग, ठीक है। और क्या ले सकते हैं हम लोग, और हम लोग क्या ले सकते हैं, देखूं जरा ऊपर क्या है। हाँ, ये फीडबैक स्कोर भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। ये लिया मैंने, फीडबैक स्कोर में एरर आ रहा है, एक सेकेंड, इसमें स्पेस आ गया। अब देखिए आप लोग, यहाँ पर देखो आप, अच्छा, इसमें ना जो मैंने ये सब चीज़ें डाली हैं, इसके थ्रू जो मैंने किया है उसमें ऑलमोस्ट सेम से भी डेटा आ रहा है ना। कि एक सेकंड, मैंने इसमें वो डाला है पेज विजिट और फेड, मेरे को ईच सोर्स, मेरा जो सोर्स है, एक मिनट, मेरा बंदा छोड़ के जा रहा है या नहीं, सोर्स 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 चरण तो डालना ही है, ठीक है। और इसमें मेरे को एक सेकंड रुको, मैं अगर इसको करके देखता हूँ, एक सेकंड, इसमें एरर, अच्छा इसमें तो ऑब्जेक्ट का एरर है। ये सोर्स वाला जो है ना, ये स्ट्रिंग है और बाकी सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। अच्छा देखो, मैं भी पता नहीं क्या कर रहा था, एक सेकंड रुको। इसमें ना यार आप लोग ना क्रॉस टेबल का यूज़ करो, क्रॉस टेबल, ठीक है। और इसमें जो वैल्यूज़ लेंगे हम लोग, लेते हैं सोर्स ले लेते हैं एक तो, और दूसरा ले लेते हैं क्रंच, वो चर्न, ठीक है, क्रंच निकल रहा है मुँह से। तो एक तो आप लोग ये ले लेंगे और इसको कोमा लगा के इसमें ले लेंगे आप लोग सोर्स, और हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर सोर्स, ठीक है जी। और सोर्स पी डी डॉट क्रॉस टेबल, एक सेकेंड, यूज़र इन्फो, ठीक है जी। ऐड, एक सेकेंड, मैं इसको भूल गया हूँ थोड़ा सा, क्रॉस टैब होता है यार, क्या कर रहा हूँ मैं भी, इसमें सॉरी, क्रॉस टैब। अब यूज़र इन्फो आप लोग प्रिंट कराओ ज़रा, देखो आपके पास टेबल आ गई, ठीक है। चर्न की कैटेगरी में कि भाई कौन कौन छोड़ रहा है, कौन नहीं छोड़ रहा, ठीक है। जो डायरेक्ट ट्रैफिक से आ रहे हैं, जैसे गूगल से आ रहे हैं, तो उसमें 31% का जो डेटा है वो छोड़ रहा है, ऑर्गेनिक में 37 का, और सोशल में 30 का, ठीक है। इस तरीके से आप लोग चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं डेटा से रिलेटेड, ठीक है। मतलब डेटा में से इस टाइप की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं चर्न एनालिसिस के लिए। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले वाला जो कराया था उसमें भी मैंने सेम थोड़ी बहुत चीज़ें ही कराई थी। इसमें बस थोड़ी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को ऐड किया है ग्रुप बाय के रिस्पेक्ट में, तो थोड़ा सा वो कन्फ्यूजिंग हो सकता है बाकी, लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। बस मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आप लोग ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट्स को बढ़ाया है। बाकी बाकी इसमें तो बस इतना ही रखते हैं। बाकी मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।